कवर किया था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और इस तरह की चीज़ों को। तो आप सब लोगों ने, मेरे पास लिस्ट है जिन लोगों ने सबमिट करवाई हैं असाइनमेंट्स उन लोगों की। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, आप सब लोग काफ़ी काम कर रहे हैं इसके ऊपर। प्रोग्रामिंग बोरिंग नहीं है, लेकिन अगर आप एक इसको डिलीजन बनाएंगे तो ये बनेगी ज़रूर। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी बोरिंग हो जाएगी। ये आपके ऊपर ही, आपने इसको किस तरह से लेके चलना है। चलें, आज जो हमारी क्लास है वो है दो चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा हो रही है कि नहीं। कंफर्म करने, स्क्रीन शेयर हो रही है? चल, तो जो आज हमारी क्लास है वो है टाइप कन्वर्जन के ऊपर, और हम इसके अंदर इंशाल्लाह कंट्रोल स्टेटमेंट का भी एक पार्ट कवर करेंगे। जब आप टाइप कन्वर्जन का लफ्ज सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है? असल में मैं ना आपको साथ साथ कोशिश करूंगा, शायद शादेब भी आपको साथ साथ चलाते हैं अपने, तो इंशाल्लाह मैं भी ट्राई यही करूंगा कि साथ साथ चलें हम, क्योंकि हम आपके टीचर्स तो हैं नहीं। तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आती है जब टाइप कन्वर्जन आप सुनते हैं तो? बस यही है, चेंज डेट टाइप करनी होती है। इसको एक और लफ्ज भी कहा जाता है, उसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। वो थोड़ा डिफरेंट सा लगता है, लेकिन टाइप कन्वर्जन एक आसान लफ्ज है। तो टाइप कन्वर्जन में हम डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करते हैं। लाइक हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रिंग को इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो आई थिंक अब इसके अंदर जो जो टाइप कन्वर्जन होती है उसकी ना दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप तो होती है इम्प्लिसिट, जो ऑटोमेटिक होती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल अभी इधर ही दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चीज़ें हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 11.5। ठीक है, मैं कहता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b, और मैं साथ c को प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो मेरे पास 21.5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने, जो हमारा प्रोग्राम है उसने खुद ब खुद ही टाइप कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक हमारी पास डाटा टाइप इंटीजर है और दूसरी फ्लोटिंग वैल्यू है। जब हमने इन दोनों का अरिथमेटिक ऑपरेशन समेशन का परफॉर्म किया इसके ऊपर, तो उसने हमें फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया डाटा टाइप को। तो ये तो हो गई ऑटोमेटिक। अब चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक नहीं होती। लाइक मैंने अब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर, डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं उसकी कि मैंने क्यों कन्वर्ट करना है। तो उस टाइप को कहते हैं हम, फर्स्ट इम्प्लिसिट होती है, और जो हमारे पास सेकंड होती है वो होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कहें या आप टाइप कन्वर्जन कहें, कुछ भी कहें। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके अंदर फ्लोट, इंटीजर, इन चीज़ों को ना आपस में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखता हूँ, लाइक a इज इक्वल टू 69, तो मैं अब इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ b इज इक्वल टू इंट a। अगर हम a की टाइप देखना चाहें ना, तो a की टाइप इस टाइम पे क्या है, ये लास्ट क्लासेस में गुजर चुकी है कि a की अब टाइप क्या होगी जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू, हाँ स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है। अब मैं स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैंने किया b 69। अब इसको मैं किस तरह से चेक करूंगा? 69 तो आ गया, अब मुझे नहीं पता कि यार इसकी डेटा टाइप क्या दे रहा है, तो मैं चेक कर लूंगा। एक हमारे पास फंक्शन होता है टाइप का, जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। इंटीजर होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, वो ये है कि अगर मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो डेसिमल पॉइंट्स भी हैं उसके अंदर, ठीक है।
आप मुझे बताएं कि मैं अगर इसको इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं तो आपके मुताबिक क्या आंसर आना चाहिए? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। आइडिया आइडिया। उम्र बिल्कुल सही, एरर आएगा, वैल्यू एरर आएगा, क्योंकि जो हमारे पास इंटीजर होता है ना वो सिर्फ होल नंबर्स को लेता है, बेशक वो स्ट्रिंग में भी हो। तो ये ले, ये आगे एक वैल्यू एरर। इसके बाद हमें एरर आता है जब भी हम किसी, जो स्ट्रिंग है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में, लाइक एक स्ट्रिंग है जिसके पास डेसिमल प्लेसेस है, अगर हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इंटीजर में तो हमारे पास एरर आता है। लेकिन इसको टैकल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन चल रही होती है और हमने उसके अंदर इस तरह की चीज़ों को टैकल करना होता है तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक ना सिनेरियो होता है, एक चीज़ होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक प्रोसेस होता है, तो वो करते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे जाके कवर करेंगे। ये हो गया। चले मैं आपको, अभी आप लोगों ने आई थिंक नोटबुक्स खोली हुई होंगी, तो आप ना एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। मुझे आप लोग, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ जी ए इज इक्वल टू 69.90, आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। इंट ए, उसने एक फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा टाइप होती है बूल, जिसको हम बूलियन कहते हैं, या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो वो भी हम यूज करते हैं। लाइक एक फ्लैग है हमारे पास जो कह रहा है कि ये ट्रू है। नजर नहीं आ रहा, अरे मैं बड़ी कर लेता हूँ, लेकिन इससे ये इशू होगा कि आपके मैसेज मुझे नहीं नजर आए जो आप साथ साथ हैं, तो मैं फिर थोड़ी देर में देखूंगा इंशाल्लाह। चले, हमने एक फ्लैग लिया है जो कह रहा है कि ट्रू है, तो मैं अब इसको, इस फ्लैग को मैं नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंट, अच्छा सॉरी, ये मेरे साथ साथ ना मेरे पास चल रहा है को पायलट, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ। अब ये इंशाल्लाह नहीं चलेगा, इसका भी बताएंगे कि ये क्या होता है आपको इंशाल्लाह। तो ये हो गया। अब हम जाते हैं जी, अब इस तरह से बहुत सारे, आप इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, या अब मैं इंट को आपको स्ट्रिंग में लेट से कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी 10 है, आई कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग STRAB, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थे कंसेप्ट। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, दो तरह की टाइप कन्वर्जन होती है या टाइप कास्टिंग होती है। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है, तो एक ऑटोमेटिक होती है कन्वर्जन। लाइक अगर हमने इंटीजर को और फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड किया है, तो जो उसकी टाइप हो जाएगी, डेटा टाइप, वो खुद ब खुद ही फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। लेकिन एक होती है एक्सप्लिसिट, जिसके अंदर हम खुद कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बहुत मजेदार है। आपको काफी सारे लोगों को जो डिफरेंट लैंग्वेज में भी काम कर रहे हैं उनको आइडिया होगा उस चीज का। उसे कहते हैं कंट्रोल, कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट तरह के होते हैं। इफ एल्स की कंडीशंस को भी कंट्रोल स्टेट में या कंट्रोल स्ट्रक्चर में लिया जाता है, और लूपिंग को भी लिया जाता है। लेकिन आज जो हम कवर करेंगे, हम वो सिर्फ इफ एल्स को कवर करेंगे, क्योंकि पैदा होते हैं। एक ये बहुत ही मजेदार चीज है कंट्रोल स्टेटमेंट।
लाइक आपको पता है कि जो डेवलपर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कैफीन कंज्यूम करते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक चीज ले लेता हूँ, एक डेवलपर है उसका नाम है शाहजेब। मैं कहता हूँ इफ नेम इज इक्वल टू ड्रिंकिंग कॉफी, प्रिंट अ गुड डेवलपर। ठीक है, एल्स अब इसके अंदर मैंने एक मिस्टेक की है, आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों ने इसको पढ़ा तो हुआ ही होगा। इसके अंदर मैंने मिस्टेक किया कि ये हमें वो क्यों नहीं दे रहा आंसर, प्रिंट अब एड डेवलपर। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर मैंने क्या मिस्टेक की, क्या मिस्टेक है इसके अंदर। बताएं बताएं बताएं। आई थिंक आप सारे ही बिल्कुल, हाँ कंडीशन ही डिफाइन नहीं है। मैंने नेम को ड्रिंकिंग रख दी है, मतलब पता नहीं क्या मैंने इसकी साइंस बनाई है। कंडीशन ही डिफाइन नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। इसके ऊपर काम करने के लिए ना मैं आपको एक छोटी सी वो दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो चार्ट क्या होता है इसका, कोई कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होती है वो उस बॉडी के अंदर चले, इफ कंडीशन इज ट्रू तो कोड रन होगा, एल्स अगर वो फॉल्स है तो वो एल्स वाली बॉडी के अंदर जाके रन होता है कोड। इसमें आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, x इज इक्वल टू 10 है। मैं कहता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन 5, प्रिंट इज ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पे ना हम एक चीज यूज कर रहे हैं जिनको कहते हैं ऑपरेटर। जो भी कंडीशनिंग होती है ना वो किसी ना किसी ऑपरेटर के साथ काम कर रही होती है। लाइक यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया, मैं इधर पीछे इक्वल टू का साइन यूज कर रहा हूँ, तो ये होते हैं ऑपरेटर्स। बहुत सारी टाइप्स होती हैं ऑपरेटर्स की पाइथन के अंदर, लाइक कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसमें इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, कुछ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको यूज करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसकी। शायद आपने देखा हो जब हम सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं तो हम इवन और ऑड निकालते हैं कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ y इज इक्वल टू 20। अब मैं ये चेक करूंगा कि यह इवन है या ऑड है। मैं कहता हूँ अगर y का जो रिमाइंडर है टू इक्वल टू 0 आता है तो प्रिंट कर दें ये इवन नंबर है। अदरवाइज आप कह दें ये ऑड नंबर है, लेकिन 0 भी हो सकता है, तो इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस बन सकती हैं। तो यही है। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ली, एक मेरे पास इनपुट आया
साथ ही कंडीशन आई और उसका एक आउटपुट हमें हमारे प्रोग्राम ने दे दिया। इस तरह से मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं इसके ऊपर। वो यहाँ तक आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट डेफिनेशन डेफिनेशन मैंने याद तो नहीं की हुई यार, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट ना डिसीजन मेकिंग के अंदर, जब भी आप कोई डिसीजन मेकिंग, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लाइक मैं ये चीज करूं या ना करूं, ये चीज इवन नंबर है या ऑड नंबर है। डिसीजन मेकिंग का या तो इवन हो या ऑड होगा, तो आपने डिसीजन लेना है इवन है या ऑड है, तो उसके ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इनको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, सॉरी कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। इंडेंटेशन, हाँ इंडेंटेशन जो वीएस कोड होता है या हमारे पास डिफरेंट आईडी होते हैं लाइक जुपिटर नोटबुक, इन एनाकोंडा, तो वो खुद ब खुद ही सपोर्ट करते हैं इंडेंटेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इसको पीछे कर देता हूँ। जो हमने टैप किया हुआ था उसको मैं पीछे करता हूँ, तो ये हमें एरर देता है और हमें बता रहा है कि एक इंडेंटेशन एरर है। लाइन 3 के अंदर एक इंडेंटेशन एरर आ रहा है, ये उसने दे दिया। ठीक है। हाँ जी, आप किसी भी आईडी के ऊपर सर ना कहें किसी को, मतलब हम भी स्टूडेंट्स ही हैं। इंटेलिजेंस के ऊपर भी कर सकते हैं। आई थिंक इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं कर रहा, इंटेलि पाई चांस सपोर्ट कर रहा, तो भी इंटेलिजेंस का एक वो है। चलें हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं वोट करने के लिए या नहीं। मैं एज का इनपुट लेता हूँ और मैं उसकी डेटा टाइप को फिक्स कर देता हूँ। योर एज, ठीक है। इफ एज is less than 18, print you are not eligible to vote, else less than। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर तो आपकी एज 18 साल से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। इसके ऊपर हम बहुत सारी कंडीशनिंग करते हैं। ये मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रोग्राम, आगे जाके आपको थोड़ा मुश्किल करके दिखाता हूँ। जीरो भी हो, यू आर एलिजिबल टू वोट। वो पूछ रहे हैं इंटरव्यू रेंज, मैं कहता हूँ 20, उसने कह दिया यू आर एलिजिबल टू वोट। एक छोटी सी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी रोल स्टेटमेंट के अंदर ही। चलें अब हम चलते हैं एक और ही इस तरह के टाइप पे। अच्छा, चंद चीज़ें होती हैं हमारे जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। एक इफ होता है, एक एल्स होता है, एक एल्स इफ भी होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट शुरू होता है कि क्या हमें नेस्टेड इफ एल्स यूज करना चाहिए या एल इफ यूज कर लेना चाहिए। तो डिफरेंट लोगों की इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है। चंद लोग ये कहते हैं कि जब आप नेस्टेड इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं, लाइक मैं आपको उसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ, इसी के अंदर चले जाते हैं। इफ एज is greater than
30, यहाँ पे क्या होगा कि दोबारा से इंडेंटेशन आएगी। ये देखिए यहाँ पे अब मुश्किल आना शुरू हो गई है, इंडेंटेशन एरर आना शुरू हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ। यू आर टू ओल्ड टू चेंज कंट्री। अब यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ एल्स यूज किया है। एल्स अब यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप यूज, नेस्टेड इफ एल्स यूज किया, तो हम जिसकी वजह से इंडेंटेशन एरर आने का खदशा है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई है। कुछ फवाइद भी होते हैं इसके, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप एल इफ ही यूज कर लें, एल्स इफ यूज कर लें। तो ये चीज है। चलें हम आगे मजीद चलते हैं, कुछ और प्रोग्राम चलाते हैं, थोड़े से मुश्किल होंगे। मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जो आपने देखा होगा सिग्नल्स होते हैं रोड के ऊपर, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। ट्रैफिक लाइट इनपुट ले ली मैंने उससे। ट्रैफिक लाइट तीन ही होते हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे इसके साथ कंडीशन भी दे सकता हूँ, इंशाल्लाह वो आपको आगे जाके बताएंगे। कंडीशन नहीं, एक ये आपको जब फंक्शंस पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इफ ट्रैफिक लाइट is equal to yellow, orange नहीं, येलो, रेड, ग्रीन और येलो। प्रिंट करवा दिया कि जाए। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एल्स इफ। अब यहाँ पे हम कंडीशनल और नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं और एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एल्स इफ यूज कर रहा हूँ। एल्स इफ भी कह सकते हैं इसे और एल इफ भी कह सकते हैं। ट्रैफिक लाइट अगर, सॉरी, सर जी, सर ये लोअर क्यों लगाया है? लोअर मैंने इसलिए लगाया है, ये एक फंक्शन है, आगे इंशाल्लाह को जाके पढ़ाएंगे कि बहुत सारे फंक्शन भी यूज होते हैं। लोअर मैंने इसलिए लगाया है कि जो हमारा इनपुट आएगा ना, लाइक आपने बेशक कैपिटल में भी दिया होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लोअर में। क्यों? क्योंकि जो हमारी पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और मैंने कंडीशन के अंदर स्मॉल में दिया है येलो, तो शायद इसकी ऐसे इशू ना आ जाए प्रोग्राम में, तो इसलिए मैंने उसको सबको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। वो किसी भी देगा, किसी भी फॉर्मेट में देगा तो वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल में दिया हो तो कंडीशन में, तो मैं कैपिटल में कर देता। ठीक है, रुकना शुरू करें। अगर रेड हो जाती है लाइट तो मैं कहता हूँ कि जी रुक जाए, रुके, एल्स मूव।
अब मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। येलो है, मैं कहता हूँ जी लाइट, सॉरी रुकना शुरू करें। अब मैंने येलो का जो वाई दिया था वो कैपिटल दिया था, लेकिन उसने इश्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उसको पहले ही, जो मेरी इनपुट है वो मैं पहले ही कन्वर्ट कर दिया लोअर में, सारे लोअर केस में हो जाएंगे, तो इस वजह से उसने इशू नहीं दिया। अच्छा, आप सब लोग बैठे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, इधर ही आप मुझे भी करके दिखाएं। आपने स्कोर इनपुट करवाने हैं, स्कोर यूजर से, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे मार्क्स आते हैं, या मार्क्स करवा लें, कुछ भी करवा लें। इंटर दी स्कोर, वो आपने करवाने हैं 1 से लेकर 100 तक, सॉरी 1 से लेकर 100 तक आपने इसको वो करना है, इनपुट लेना है। अगर तो स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू है 90, कंडीशन सुन लें आप, तो आपने कह देना कि यू गोट एन ए। अगर ग्रेटर और इक्वल टू 80 है तो बी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो सी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो डी है, और एल्स में आपने क्या देना है, फेल्ड। आप इसको नेस्टेड इफ से भी कर सकते हैं और आप इसको एलिफ से भी कर सकते हैं। आप जरा इसे करें जल्दी जल्दी, छोटा सा प्रोग्राम है, करें तो सही ना, इजी तो है। जब हो जाए तो बताइएगा। आपने स्कोर इनपुट लेना है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है, या मार्क्स ले लें या स्कोर ले लें, कुछ भी। अगर तो स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो आपने कहना है कि आपने ए ग्रेड लिया है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो आपने कहना है कि आपने बी लिया है, और ऐसे आप चलते जाएंगे 60 तक, डी लिया है। और अगर डी के बाद भी कोई नंबर, लाइक एक बंदे ने दिए 59, तो आपने उसको कहना है कि यू फेल्ड द एग्जाम। आप इसमें नेस्टेड इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं और एलिफ भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ की डेफिनेशन ये है कि इफ एक इफ के अंदर मजीद इफ एल्स आ जाना। जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया है, ये एज अगर लेस देन 18 है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। फिर एल्स के अंदर मैंने दोबारा से एक कंडीशन दे दी है। कंडीशनिंग करना, एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल कंडीशन, कम्प्लेक्स हायरार्की बनाना इफ एल्स की।
ओके, आप इसका ग्रुप में ना स्क्रीनशॉट भेज दो। वो स्क्रीनशॉट भेज देना नोटबुक पे अगर आपने कर लिया तो। चले, अभी काफी सारे लोगों ने आई थिंक नहीं किया। ओके, हो गया भाई। हर कंडीशन के दरमियान आएगा सिंटेक्स एरर। कहाँ पे आ रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। अब आपने ये खुद देखना है कि कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर लगेगा इसमें। आज स्क्रीनशॉट भेजें ग्रुप में। जैसे ही आप कर लेना तो सब लोग में बताइएगा, फिर हम आगे एक छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं। मैं देखता हूँ। ये देखें, ये आपने ना ऑपरेटर के अंदर थोड़ा सा इशू किया है। ऑपरेटर के मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ कि आपने ऑपरेटर्स को यूज किस तरह है। बहुत सारे ऑपरेटर कंपैरिजन है, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। आपने उनको यूज किस तरह से करना है। इन चीज़ों का इशू आएगा, मैं आपको भेजता हूँ।
एक मिनट दे मुझे। एलसी एलसीफ भी यूज कर सकते हैं आई थिंक। तो देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक। एलसीफ भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने आपको एलिफ बताया। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं आके वाली? जी। लेस देन एंड इक्वल टू होता है, लेस देन एंड इक्वल टू। कंडीशन आपने गलत लगाई हुई है। ये आपके सेंटेंस के अंदर इशू है। आपने कॉलन लगाना है हर इफ और एल्स की कंडीशन के बाद। कॉलन कॉलन लगाए। किसका है? ऑलवेज बी हैप्पी। एल्स में आपने कंडीशन दी हुई है, स्कोर इज लेस देन 30 आई थिंक, इस तरह से। हर किसी के एंड में ये साइन लगाएं। डिफरेंट सेंटेक्स है, कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं सी प्लस प्लस में और पाइथन में। अरीफा हैदरी, आप ये सेंड कर दें। हाँ जी, अब ठीक है। चले, अब हम छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाते हैं जिसके अंदर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैं उसको चीज़ें चंद दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर चॉइस उसकी ये है कि मैं कहता हूँ कि आप चॉइस करें इंटीजर इनपुट
इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 4। वन फोर। आप इसको किसी तरह से भी लिख सकते हैं। आप इसको अगर बिल्कुल साफ सुथरा लिखना चाहें, रोबस्टनेस को कायम रखना चाहें, तो आप अलग-अलग बता दें कि वन एडिशन के लिए है। मैं यहाँ पे इकट्ठे ही कर रहा हूँ, वन एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, थ्री फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फोर फॉर डिवीजन। अब इस बेस के ऊपर हमने चॉइस करनी है। मैं कहता हूँ इफ चॉइस इज इक्वल टू वन। यहाँ पे आप अलहदा से ही मैंने इंटीजर भी ले लेने हैं, अलहदा से ही वेरिएबल हर कंडीशन के अंदर ले रहा हूँ। आप एक ही जगह पे भी ले सकते हैं, ए भी डिफाइन कर दें, बी भी डिफाइन कर दें। लाइक मैं अगर इसको इस तरह से भी करना चाहूँ तो कर सकते हैं, नो इशूज एट ऑल। मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ ए, बी इज इक्वल टू इंट input inter value of b। if choice is a print a plus b, elif choice is equal to 2, print a minus b। ये बिल्कुल सिंपल सा मैं एक बना रहा हूँ, elif choice equal to 3, print a multiply by b एंड एल्स। क्योंकि एक ही कंडीशन रह गई, मल्टीपल कंडीशन नहीं होती तो शायद मैं और एल्स इफ लगाता या कुछ भी करता। प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। मेरे से वो चॉइस ले रहा है, मैंने कहा वन एडिशन होगी, ए की 12 दे दी, बी की भी 12 दे दी, और उसने मुझे आंसर दे दिया 24। इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक एफ द आंसर ऑफ is plus b। ये टोटल इट्स टोटली अप टू यू, आपको किस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक करके दिखा दी है, 1 12 12, द आंसर ऑफ a प्लस बी इज 24। तो ये एक हमने छोटा सा कैलकुलेटर भी बना लिया। आप ये वाला करके दिखा दें, रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी हो गया। आई थिंक आज हमारा इतना ही था, चंद चीजें हमने कवर करनी थी। आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने टाइप कन्वर्जन को थोड़ा सा कवर किया है, सिंपल सा कि किस तरह से करनी होती है।
और उसके बाद हम कंट्रोल स्टेटमेंट पे आए हैं, जिसके अंदर हमने सिंपल सा इफ एल्स किए। ये बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपके लिए असाइनमेंट तैयार की है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, छोटी छोटी कंडीशंस दी हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो ये था आज का जो सेशन था। सर ये रिक्वेस्ट थी एक, वो रिक्वेस्ट ये थी कि जो हम ये असाइनमेंट्स आपको दे रहे हैं ना, तो उनको वो चेक करके हमें फिर ये रिव्यू दिया जाए कि हमारी मतलब ये असाइनमेंट कैसी हैं, क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह आपको जो आपकी पहले भी सबमिट होगी और ये भी आप इंशाल्लाह सबमिट कराएंगे, फिर आपको तीनों को बता देंगे जो जो आपकी मिस्टेक्स होंगी। ठीक है महा, ये आपने एक चॉइस ली है, कोई भी चॉइस ले सकती है आपने। 1 से लेकर 4 तक मैंने एक चीज खुद ही डिफाइन कर दी कि अगर 1 होगा तो एडिशन के लिए होगा, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन और 4 डिवीजन के लिए। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं और उनका वो दोनों वेरिएबल इनपुट लिए हैं यूजर से। उसके बाद फिर मैंने कंडीशनिंग की है कि अगर चॉइस ए है तो मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि उसमें एडिशन होगी और ए प्लस बी कर दिया उसमें, और उसी तरह ही बाकी भी कंडीशन हमने पुट की हैं। अगर 2 है तो सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, 4 डिवीजन के लिए। हाँ ये भी शेयर कर देता हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। ये था बस, ठीक है, ओके अच्छा, इंशाल्लाह। साथ अगर हमने जो इन्हें प्रोग्राम दिया था वो भी अगर हम करके दिखा दें, तब तक मैं अटेंडेंस शेयर कर देता हूँ ताकि सब लोग अटेंडेंस मार्क कर लें। चले ठीक है, आप मैं कर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से किया, हर तरीका ही ठीक होता है। मैं देख रहा था कि ये किस किस तरह से किया हुआ है तमाम लोगों ने।